नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी पहुंचा हूँ ईडीएमसी। अरुण शर्मा मुझे यहाँ पे मिल गए। उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने कहा ऑफ कैमरा नहीं, आज ऑन कैमरा बात करता हूँ, क्योंकि मुद्दा जो है बहुत ही ज्वलनशील है। जिस तरह से हम सबको पता है कि अभी पीछे दिवाली का जो है सीज़न गुजरा नहीं है, बल्कि दिवाली का सीज़न चल रहा है अभी भी। क्योंकि मज़दूर के लिए एक दिवाली का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है जो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी अपने आप में एक जगह रखता है। उसी दिवाली पर निगम प्रशासन की ओर से हमेशा की तरह बोनस दिया जाता है। उस बोनस की जो कीमत है, मैं कीमत नहीं कहूँगा, जो उसकी जो राशि है वो सिर्फ 1184 रुपये है, जिसको लेने के लिए जिसको मिलना एक मज़दूर के लिए उसका हक भी है, उसका अधिकार भी है। क्योंकि वो पूरे साल कुछ इस तरह के काम करता है जो शायद दुनिया में और कोई इस तबके के अलावा कोई और नहीं कर सकता। साफ़ सफाई, पार्कों की देख रेख, क्योंकि इसी विभाग से जो है अरुण शर्मा आते हैं और इसी की यूनियन के कार्यकर्ताओं का और कर्मचारियों का नेतृत्व भी करते हैं। इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 5 जोनों में ऑलरेडी हड़ताल अभी भी उसी बोनस के लिए चल रही है। अरुण, कैसे देख रहे हो इसको? मतलब 5 जोनों में अभी भी दिवाली भी निकल गई है, अभी हड़ताल चल रही है, क्योंकि मज़दूर का जो हक है वो उस तक नहीं पहुँच रहा है। ये निगम प्रशासन आखिर अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ क्या कर रहा है, ख़ास तौर पर उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ? अगर एक शब्दों में इसकी पूरी व्याख्या की जाए तो सिर्फ कहूँगा शोषण। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि बोनस हमारा हक है, जब पूरी की पूरी दिल्ली को हरा भरा रखने का काम सौंपा जाता है तो नगर निगम के माली काम आते हैं। हाँ। जब बरसात के मौसम में इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेड़ टूट जाते हैं तो नगर निगम के कर्मचारी याद आते हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारी याद आते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। जहाँ पर और कहीं एलजी साहब का राउंड है, फूल लगाने हैं, कमिश्नर साहब के राउंड में फूल लगाने हैं, एडिशनल साहब आ रहे हैं तो उद्यान विभाग के कर्मचारी आते हैं। और जब पैसे की बात आती है तो बोनस तो मूल है ही है, पर और भी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो हमें लेनी पड़ रही हैं। पर आज क्योंकि विषय सिर्फ आपने बोनस का बताया तो मैं बताना चाहता हूँ, विषय बोनस का नहीं है अरुण, आज विषय जो है कर्मचारी के हक का विषय है। कर्मचारी का हक ही बोनस है। और क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं से हम पीछे से लड़ते आ रहे हैं, पर 5 जोनों में अब तक हमारी हड़ताल चल रही है। मेरे हिसाब से दिवाली को बीते हुए भी 5 से 6 दिन हो चुके हैं। दिवाली से 2 दिन पहले हड़ताल लगाई थी संबंध में एडीसी साहब को, श्रम कल्याण अधिकारी जो कि श्रम कल्याण के लिए होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम के श्रम कल्याण अधिकारी सिर्फ श्रमिकों का शोषण के लिए बने हैं। ऐसा कहीं ना कहीं अब वर्तमान में उद्यान विभाग में देखने को मिल रहा है। और बात रही 1184 रुपये बोनस की, अगर इसे अधिकार से अलग भी हटा के देखें तो अधिकारियों को समझ में आना चाहिए कि इतने दिन हड़ताल बंद, 548 रुपये एक दिन का कर्मचारी का वेजेस होता है लगभग, और इतने दिन हड़ताल बंद है। 2 दिन की अगर आप ये कहते तो 2 दिन के पैसे उनके होते हैं जितने में उन्हें बोनस मिल जाता। दुख की बात यह है कि 7 जोन बोनस दे चुके हैं, हेडक्वार्टर बोनस दे चुका है, 5 जोन कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, या जो अधिकारी एसडीएमसी में बैठे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं उन अधिकारियों से जो जोन में बैठे हैं। क्योंकि अगर जोन वालों को पता है कि हेडक्वार्टर दे रहा है बोनस तो कुछ सोच के दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि नियमों को ताक पे रखा हो। परंतु अगर डीसीए साहब ये कह रहे हैं जोन के, चाहे वो केशवपुरम जोन हो, सिविल लाइन जोन है, सिटी जोन है, नरेला जोन है, रोहिणी जोन है, इन जोनों के डीसीए साहब कह रहे हैं हमारे पास ऐसे कोई आदेश ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिन आदेशों के पालन वो कर रहे हैं वो आदेश इसी कैमरा पर आज से 3-4 साल पहले 2018-19 में नल एंड वॉइड करा दिए गए थे, जो बोनस न देने के आदेश थे। और क्योंकि कहीं ना कहीं बोनस एक्ट जो श्रम कल्याण कानून का एक पार्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बोनस मिलना चाहिए। और इसीलिए सीए का महफे साहब ने 13 तारीख को ऑर्डर निकाल दिए, जो अक्टूबर की 13 थी कि सबको बोनस दे दिया जाए। पर हड़ताल के बाद बोनस जारी हुआ, और जारी भी हुआ तो कहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। तो बड़े दुख का विषय है और हर संबंधित अधिकारी से हम मिल चुके हैं, कोई भी समाधान इसका हमें वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुआ है। बोनस की बात जो है अरुण भाई, वो बहुत एक छोटी सी बात है, क्योंकि वो तो उसका हक है। उसका हक खाली बोनस ही नहीं है, उसका हक जो है बहुत सारी चीज़ों पर है। सबसे पहले जो है वर्तमान में चल रही उसकी तनख्वाह, अभी तक कोई तनख्वाह ड्यू है या अभी तक निगम प्रशासन ने दिवाली पर वो तनख्वाह दे दी है कर्मचारी को?
हमारी 24 अक्टूबर की दिवाली थी। सितंबर की तनख्वाह जो लगभग 10 तारीख को मिल जानी चाहिए थी अक्टूबर में, वो तनख्वाह वर्तमान में आज की डेट तक भी किसी को नहीं मिली है। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की बात करूं या शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की बात करूं तो इन 2 महीनों में तो बिल्कुल नहीं मिली है। बाकी अन्य जोनों में भी कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उन्हें तनख्वाह मिली है। यदि कुछ में मिल भी गई हो एसडीएमसी के जोन, क्योंकि उनके पास पहले से ही उनकी इकोनॉमिकल हालत बहुत अच्छी थी तो उन्होंने दे दी हो तो कह नहीं सकते, पर हमारे पास अभी तक न सूचना है और हमारे जोनों में किसी को भी सितंबर की तनख्वाह नहीं दी गई है। अरुण भाई, एक सवाल और है, ये जिस तरह से कच्चे से पक्के कर्मचारी होने के बाद हर विभाग में चल ही रहा है मामला, क्योंकि कर्मचारियों को नहीं कर रहे, उद्यान विभाग के कर्मचारियों की क्या परिस्थिति है अभी इस समस्या को लेकर? देखिए, शायद जिन शब्दों को मैं कहने जा रहा हूँ वो कड़वे हैं, पर हमें ऐसे निकाल रखा है उद्यान विभाग वालों को नगर निगम से, जैसे किसी महिला को माहवारी के समय में पुराने समय में घर से बाहर कर देते थे कि भाई आप बाहर रहेंगे। तो हर अधिकार में, चाहे वो वर्दी का हो, वर्दी के ऑर्डर 2017 से लागू हुए और 2019 में हो गए, हमें ये कहा जा रहा है कि अभी एकीकरण के दोबारा ऑर्डर निकलेंगे जब वर्दी मिलेगी। जो ऑर्डर एक बार निकल गए हैं, एकीकरण किस लिए हुआ था कि सभी कर्मचारियों को बराबर के अधिकार मिलें। चाहे वो छुट्टियों का मामला हो, वो भी हमारा नहीं हुआ, तनख्वाह नहीं मिली। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, कल की एक खबर चल रही थी, मैं देख रहा था कि करुणामूलक आधार के कुछ कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है सफाई विभाग में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर अगर कच्चा कर्मचारी मर भी जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसकी जगह उससे आश्रितों को नौकरी दी जाती है। उद्यान विभाग में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। अरुण, दी जाती है लेकिन मिलती नहीं है। कर्मचारियों की एड़ियाँ घिस जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, थक जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी आ जाती है, लेकिन शायद वो नौकरी उन तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दर्द है, क्योंकि अभी कल एक और न्यूज़ चैनल में आप भी देख पा रहे होंगे कि आदरणीय पूर्व महापौर से एक महिला ने सवाल किया कि ये मुझे 2 महीने पहले लेटर मिला था और आज तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द है। मैंने उन कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में देखा है जिनको 28 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद ऑफर लेटर इसी डीएमसी के अंदर दिए गए थे महापौर के द्वारा, आज तक उनको भी नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि विभाग दूसरा है तो उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं उस विभाग से संबंध नहीं रखता हूँ। उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ कभी इस तरह का खेल निगम प्रशासन ने खेला कि लेटर दिए उनको, उसके बाद नौकरी नहीं मिली? खेल खेलने की नौबत ही नहीं आई, हमें पूछता कौन है। आज तक करुणामूलक आधार के 2009 से लगे हुए कर्मचारी 2022 और 23 तक कच्चे हैं। हर वर्ष अगर बोर्ड बिठाया जाता तो बहुत सारे कर्मचारी अब तक पक्के हो गए होते, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब भी ऐसा नहीं लगता कि वो बोर्ड बिठाने के मूड में है या पक्के करने के मूड में है। आज आपके माध्यम से, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, हर पार्टी अपने अपने झंडे, अपने अपने डंडे लेके चल रही है, स्पष्ट और साफ रूप से मैं आज कैमरे पर कहना चाहता हूं कि उद्यान विभाग की यूनियन दिल्ली प्रदेश एमसीडी कर्मचारी संघ किसी झंडे की गुलाम नहीं है। हमारे पास अपना डंडा है, जो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। जो कर्मचारी के पेट को रोटी देगा, जो हमारे घरों में दिए जलाएगा, उसको वोट जाएंगी और इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। पेट की रोटी का दावा हर पार्टी करती है और दिए जलाने की बात भी हर पार्टी करती है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी अपने इन वादों की कसौटी पर खरा उतरती है? मैं बिल्कुल कर्मचारी के लिए बिल्कुल आपने सही कहा। यदि बात आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की करें तो वो अभी सत्ता में भी नहीं है और वादे उन्होंने भी पहले बहुत। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी साफ कहते हैं, जब वो चुनाव में आए थे तो झाड़ू का निशान लेकर आए थे, कर्मचारी को खुश कर दिया कि झाड़ू वाला आया है तो हमारी झाड़ू है वो, और हम अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। अब उन्होंने भी कह दिया कि मुझे तुम एमसीडी में जिताओ तब मैं तुम्हारी समस्या हल करूँ। उन्होंने बिल्कुल, जैसा पहले एक बार तिवारी जी ने कहा था कि हम डायरेक्ट केंद्र से फंड लाएंगे, बिल्कुल, ऐसे ही आज केजरीवाल जी ने कह दिया। देखिए, वैसे मेरा कोई राजनीतिक संपर्क कहीं भी नहीं है, पर फिर भी उनकी जो झाड़ू है कहीं ना कहीं कर्मचारी के अधिकारों पर चली है। मैं तो ये कहता हूँ कि कर्मचारी के जो लाइफ अच्छी चल रही थी ना, उस पर चल गई, उस पर। हाँ बिल्कुल, कर्मचारी के अधिकारों पर उसकी जो झाड़ू चली है। और अगर वर्तमान की बात करें आज की डेट में, देखिए शायद अन्य पार्टियां नहीं दे सकती हमारे जो अधिकार हैं, पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि निगम वर्तमान में केंद्र के अधीन है, एलजी साहब देख रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि आने ही नहीं दे रहे। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें हों तो कहीं ना कहीं वो चाहें तो हमें पक्का कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किसी का वादा इस बार चुनाव से पहले का नहीं माना जाए, और चुनाव के बाद का नहीं माना जाएगा कि हमें जितवा दीजिए हम कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो अपने हिसाब से चीज़ें होंगी। जो चुनाव से पहले हमें मिल जाएगा वो जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उद्यान विभाग के सभी कर्मचारियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तंत्र बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, अधिकारी सभी अपनी मनमानी पर हैं और हमें संगठित होने की अपनी एकता दिखाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है आने वाले समय में बहुत जल्द। क्योंकि कल जिस प्रकार से एडीसी साहब और अन्य अधिकारियों से मेरी बात हुई बोर्ड को बिठाने को लेकर और अन्य अधिकारियों को लेकर, तो कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया उनकी तरफ से नहीं मिली है। तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़े। और यदि ऐसा होता है रहमान सैफी जी, तो मैं खुद, चाहे वो भूख हड़ताल हो और चाहे वो अन्य तरह की हड़तालें हों, जिस भी तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा इनकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए, वो हम करवाएंगे। चाहे हमें गेट नंबर 5 के सामने पंडित जी को बिठा के हवन कराना पड़े इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, वो भी हम कराएंगे। लेकिन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं एक साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि यही अधिकारी चाहते हैं कि आप अलग हों और ये आपके अधिकारों को अलग अलग करें। तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग के कर्मचारी यूनियन के बैनर तले और यूनियन के ऐसे पदाधिकारियों के साथ संगठित हैं, और जो बात कही जा रही है वो इंशाल्लाह पूरी भी होगी, क्योंकि सब इस टाइम पूरे आक्रोश में है। आक्रोश का मतलब ये कि किसी को ना तो तनख्वाह समय से मिल रही है, ना उसका जो हक है बोनस मिल पा रहा है, ना जो उसके अन्य अधिकार है लाभांश है वो मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।